नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 13 मार्च 26 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, टाइम हो रहा है 10:22। अभी मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। रिकॉर्ड होते ही तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते ही करने से पहले दोस्तों, आज का दिखाने से पहले कल मैंने लाइव सेशन किया हुआ था ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। आई थिंक 9:40 के आसपास किया हुआ था कल। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए उसकी लिंक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और रिकेप भी देख लेते हैं कल जो हुआ था उसका। आपको दिखा देता हूं दोस्तों, कल ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था और पूरे दिन मार्केट इन्हीं दोनों के बीच घुमा है। ना विथ प्राइस फिल्टर इसे उड़ाया है और ना ही प्राइस फिल्टर इसे उड़ाया है। तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस पूरा दिन कल इंटैक्ट रहे थे और मैंने कल सुबह सुबह ही ये सेशन कर दिया था। ना प्राइस फिल्टर से तोड़ा है ना टाइम फिल्टर से। प्राइस फिल्टर से तोड़ने का तात्पर्य है दोस्तों, ये 35.92 का जो प्राइस फिल्टर है वो आप 23812 में जोड़ दो। जो फाइनल अमाउंट आएगा वो विथ प्राइस फिल्टर का अमाउंट होगा, उसके ऊपर नहीं गया है। और इससे घटा दो 23579 में से ये 35.92 घटा दो, तो जो अमाउंट आएगा वो विथ प्राइस फिल्टर हो गया ये। तो इसके नीचे भी नहीं गया है, तो इन दोनों के बीच ही घुमा है मार्केट। ठीक है, तो ये कल के लिए था मेरा और मैंने ये लाइव सेशन किया भी था। ठीक है, और साथ में कल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया था दोस्तों। कल मैंने बोला था कि कल ही ये फाइनल बियरिश टारगेट आ चुका है और ये भी बताया था कि अगर इसके भी नीचे जाता है तो 23,350 23,340 के आसपास का इसके नीचे का भी एक बियरिश टारगेट है, जो कि आज अचीव हो चुका है। अभी तक का जो लो बना है वो है 23,311.85। जो हाई बना है आज का अभी तक का वो है 23,492 और अभी जो चल रहा है मार्केट वो 23,315 के करीब चल रहा है। टाइम हो रहा है 10:24। फिलहाल यही सिचुएशन है, यानी इसके नीचे वाला बियरिश टारगेट भी आ चुका है। तो दोस्तों, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बियरिश टारगेट अचीव हो चुके हैं। अब दोस्तों, एक और इससे भी आगे की बात बताता हूं आपको। ईयरली में आ जाते हैं दोस्तों, ये आगे जी ईयरली में। अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन जो रियलिटी है वो है फर्स्ट बियरिश टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों। 2020 के बाद ये पहली बार हुआ है कि बियरिश टारगेट ईयरली के अचीव हो रहा है। यानी पिछले 5-6 साल से हमें सिर्फ बुलिश टारगेट देखने की आदत है। ये 5-6 साल के बाद फर्स्ट टाइम ये चीज देखने को मिल रही है कि भाई ये सपोर्ट रेंज टूटी है और साथ में फर्स्ट बियरिश टारगेट पे इस वक्त मार्केट नाच रहा है बिल्कुल आराम से। 23,315 पे घूम रहा है बिल्कुल। तो ये सिचुएशन है फिलहाल दोस्तों। दोस्तों, एक जमाना ये था कि लोग 25,500 को सपोर्ट बोला करते थे। फिर 2026 चालू हुआ, 24,500 एक अच्छा सपोर्ट था। मैंने भी बताया था जब मैंने ईयरली की आपको प्रोबेबिलिटीज दिखाई थी, ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, तब भी मैंने ये चीज बोली थी। मैं आपको ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखा देता हूं। तो ईयरली में ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट रेंज थी और यहां से मार्केट ने बाउंस बैक भी किया था, बढ़िया बाउंस बैक किया था, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल इस सपोर्ट रेंज से मार्केट ने बाउंस बैक किया था, लेकिन अब ये सपोर्ट को उड़ाया है और साथ में फर्स्ट बियरिश टारगेट भी ये वाला दे दिया है। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हमेशा मार्केट के साथ चलना जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी चीज परमानेंट बुल नहीं होती, कोई भी चीज परमानेंट बियर नहीं रहती। हर सपोर्ट टूटने के लिए होता है, हर रेजिस्टेंस भी उड़ने के लिए ही होता है, लेकिन जब तक ना टूटे या जब तक ना उड़े तब तक उसे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए अब आज की तैयारी शुरू करते हैं भैया।
ये आ गया आज के दिन में। तो दोस्तों जब आज मार्केट शुरू हुआ तब ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। अब मार्केट ने इसे उड़ा दिया है, विथ प्राइस फिल्टर भी उड़ा दिया, विथ टाइम फिल्टर भी उड़ा दिया। ऑलमोस्ट ये अचीव होने की तैयारी है। 305.75 का 305.75 का लो मार दिया है, यानी बिल्कुल ये अचीव करने की कगार पे है, यही बोल सकते हो आप। तो फिलहाल दोस्तों ये रेजिस्टेंस है और ये फाइनल बियरिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिचुएशन में मार्केट फिलहाल, अब दोस्तों मान लीजिए उल्टी गंगा बह जाती है तो क्या होगा। मान लीजिए मार्केट ने 468 को विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ाया, यानी इसके ऊपर गया, तो फिर ये फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है 533। 533 को भी अगर उड़ाया, 533 को अगर उड़ाता है तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगा 468। और नेक्स्ट जो बुलिश टारगेट होगा दोस्तों वो आपको बता देता हूं, ये 573 बनेगा। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, अगर 606 के भी ऊपर जाता है, अगर 606 के ऊपर जाता है तो 533 सपोर्ट बनेगा और ये 704 बुलिश टारगेट बन सकता है। और उसके बाद अगर 744 के ऊपर गया तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों बुलिश प्रोबेबिलिटी वगैरह के बारे में सोचना बेवकूफी है फिलहाल, क्योंकि अभी बियरिश प्रोबेबिलिटी में भी रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। लेकिन एक ट्रेडर को फॉर्मेलिटी के हिसाब से सारी चीजें जानना जरूरी होता है, तो मैं ये बता रहा हूं। सॉरी, 744 के ऊपर गया तो 671 सपोर्ट, 810 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 744 सपोर्ट, 916 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट, ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। दोस्तों मैं जब भी बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, ये हमेशा याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको दोस्तों सारी प्रोबेबिलिटी समझा दी है। अभी का जो सिचुएशन है वो यही है दोस्तों कि ये रेजिस्टेंस है और ये ऑलमोस्ट अचीव होने की तैयारी में था। अभी तो 348 थोड़ा बाउंस बैक हुआ है यहां से मार्केट, ये रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो क्या होगा वो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। बाकी का तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दिया, ईयरली भी दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें ख्याल रखना है। इस चीज को दोस्तों हमेशा याद रखना भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश माई बियरिशनेस फिनिश। इसको कभी भी नहीं भूलना है भैया, इसको भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win। दोस्तों मैं अपना ट्रेडिंग एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों निफ्टी की सारी प्रोबेबिलिटीज मैंने आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर कर दी है। इंट्राडे भी समझा दिया, वीकली भी समझा दिया, पूरा रिकैप भी दिखा दिया और ईयरली का भी दिखा दिया है। यानी कि ये कहने का तो इंट्राडे का सेशन चल रहा है, 10:31 है। अभी ये रिकॉर्डिंग होते ही इसे अपलोड कर दूंगा मैं ये लाइव सेशन, लेकिन मैंने जितना हो सके उतना अपनी ओर से सारी ट्राई कर दी है समझाने की। और ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीक के लिए आज शाम को मैं करने की ट्राई करूंगा, या आज शाम को या कल जब भी टाइम मिले मैं करने की ट्राई करूंगा सेशन। तो उसमें मैं पूरा क्लियरली बताऊंगा वीकली नेक्स्ट वीक का क्या हिसाब से चल रहा है, मंथली का क्या हिसाब चल रहा है, ईयरली का भी पूरा आपको फिर से एक बार क्लियर कराने की ट्राई करूंगा। ठीक है ना।
जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से बोलूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना ही मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और साथ ही साथ आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।